कि एक पासी समाज का सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में इनको बुलाया गया था, बहुत पहले की बात है। उस सम्मेलन में पासी सम्मेलन में इन्होंने मन से खड़ा होकर कहा था कि हम सब लोग पासी हैं, जिसका ज़िक्र अखबारों में भी आया था, वीडियो पे भी चला था। बाद में पासी समाज के लोग तैयार नहीं हुए कि ये भर समाज के लोग पासी समाज कैसे हो सकते हैं। तो इन्होंने फिर आप गया गूगल पर जाके खोजेंगे तो देश के बड़े-बड़े पुराने नेता भी कोई पासी बोल चुका है। और पासी समाज के लोग कहते हैं कि पासी थे, वहीं भर समाज के लोग कहते हैं कि भर पासी थे। यूट्यूब पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर जी कहते हैं कि सुहेलदेव राजभर समाज से थे। आप कह रहे हैं कि राजपूत समाज से थे और पासी समाज जो है वो कहते हैं कि पासी समाज से थे। क्या सच्चाई है? देखिए, महाराजा सुहेलदेव जी राष्ट्रवीर एक बड़े राजा थे बहराइच के, और उन्होंने 1033 ईस्वी में जब यहाँ मुगलों का राज था तो एक आक्रांता सलार मसूद गाजी गजनबी जो है वो जब बाराबंकी होते हुए, लखनऊ बाराबंकी होते हुए बहराइच की तरफ कूच कर रहा था, बहराइच को पर कब्जा करने के लिए, तो महाराजा सुहेलदेव जी ने उसको परास्त किया था, मारकर वहाँ से भगाया था। पहली बात तो महाराजा सुहेलदेव जी का जो इतिहास है, वो इतिहास बहुत कम लोगों ने लिखा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मीराते मसूदी एक किताब थी, उसमें महाराजा सुहेलदेव जी का उल्लेख जो है, वो किताब मीराते मसूदी जो है, वो किताब सलार मसूद गजनबी के ऊपर लिखा गया था। उसमें महाराजा सुहेलदेव जी का जिक्र आया था कि बहराइच के राजा थे, और उस किताब के हिसाब से उसमें यह लिखा है कि वो बैस राजपूत थे। इसलिए मैं उनको अपना आराध्य देव मानता हूँ, अपना महापुरुष मानता हूँ। और पासी समाज के लोग कहते हैं कि पासी थे, वहीं भर समाज के लोग कहते हैं कि भर थे, भर पासी थे। देखिए, महापुरुष कुछ ऐसे महापुरुष रहे जिनको जाति से लोगों ने नहीं जाना, उनकी वीरता से लोगों ने जाना, उनके पराक्रम से लोग जाना, लेकिन कुछ नेताओं ने उनको जाति में तब्दील कर दिया। ये फलाने जाति के रहे, ढेकाने जाति के रहे, इस जाति के रहे, उस जाति के रहे, बड़े जाति के रहे, छोटे जाति के रहे, जो भी जिसको समझ में आया। किसी ने इतिहास पढ़ने का काम नहीं किया कि इतिहास में आखिर क्या लिखा है, और मुगल के ज़माने में जब इतिहास लिखा गया तो कौन किस जाति का राजा रहा। और महाराजा सुहेलदेव जी, आज भी गूगल पर आप सर्च करेंगे तो मीराते मसूदी एक पुस्तक है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बैस राजपूत थे। उसके बाद जिन जिन लोगों ने अपना इतिहास अपने से इतिहास लिखकर और गूगल पे डाला या समाचार पत्रों में डाला या कहीं भी उनके बारे में बोला है, तो गूगल सबको रखा है। गूगल एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर सारी चीज़ों को रखा जाता है, तो जिसको जो समझ में आया उसने वो बोल दिया। समझ गए कि नहीं? उसको गूगल रखा है, लेकिन गूगल पर असली जो विकिपीडिया है उस पर साफ साफ लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव जी वो बैस राजपूत रहे। दूसरी बात की, राजभर समाज या भर समाज, भरद्वाज समाज, राय समाज, नागवंशी क्षत्रिय, इन सभी लोगों से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या झगड़ा थोड़े है। बात तो यह उठती ही नहीं। बात तो उस दिन उठ गई है जिस दिन एक 3 बार का फेलुअर नेता जो बाप के विरासत के ऊपर चल रहा है, बाप के विरासत के ऊपर चल रहा नेतागिरी कर रहा है, और जिसके बाप ने अथक मेहनत करके इस विरासत को खड़ा किया है, और इस विरासत को खड़ा करने में कड़ी मेहनत की थी में उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। वो व्यक्ति छाती पीट के कह रहा है किसी चैनल पर कि महाराजा सुहेलदेव जी का नाम अखिलेश यादव जी बदल कर पासी समाज के करना चाहते हैं, और महाराजा सुहेलदेव जी राजभर थे, राजभर हैं, राजभर रहेंगे, और जो उनका नाम बदल कर सीने पर चढ़ जाएंगे। उसके बाद ही मैंने देखा और पढ़ा, समझा। पहले से ही मैं जानता था, और मैं उनके साथ 17.5 साल जब था तो भी मैं उसमें पढ़ा था। तो राजभर एक तरह से एक टाइटिल है,
अच्छा। हाँ, जैसे मेरा नाम है शशि प्रताप सिंह राठौर, जी। लेकिन हम केवल शशि प्रताप सिंह ही लिखते हैं। हमारे घर परिवार में लोग शशि प्रताप सिंह राठौर लिखते हैं। आप अमूमन देखे होंगे कि बहुत से लोग अपने नाम के आगे गौतम लगा लेते हैं, जी। सिसोदिया लगा लेते हैं, राजवंशी लगा लेते हैं, विधायक लगा लेते हैं, सांसद नाम के आगे पीछे लगा लेते हैं, कट्टा लगा लेते हैं, पिस्टल लगा लेते हैं, हड्डी लगा लेते हैं। बहुत सा लोग नाम के आगे उपनाम अपना जोड़ लेते हैं। उसी तरह ये राजभर भी जोड़ा गया है। आज भी राजभर समाज में राजपूत लिखते हैं, रजवाड़ा लिखते हैं, माने कुछ भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन यह सीना पीट के कह देना बिना इतिहास पढ़े, बिना जाने कि महाराजा सुहेलदेव जी ये जाति के रहे, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं कहूँगा कि अनपढ़ों का यह जुबान है और अपनी जाति को छिपाना नहीं चाहिए। अगर हम 4 जातियों में बँटे हैं, जी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही 4 जातियाँ हैं ना, जी। जो बटी पहले है। वही थी। पहले आज भी वही है, जी। पहले नहीं, आज भी वही है कि ब्राह्मण जो पूजा कराएगा, क्षत्रिय जो छाया देगा, जी। वैश्य जो बिजनेस करेगा, जी। शूद्र जो सफाई करेगा। अब इसमें राजपूत अगर पूजा कराएगा तो भी वो ब्राह्मण में आ जाएगा, वो पंडित कहलाएगा। और जो बिजनेस कर रहा है वो वैश्य हो गया। हम सफाई कर्मी में भर्ती हुए हैं तो हम सफाई शूद्र में आ जाएंगे। ये तो ये वर्ण बना हुआ है और ये नहीं है। तो उसमें और आप इतिहास में पढ़ेंगे तो ये लोग ओबीसी जाति में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जाति में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को एसटी एससी में भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें समझने की जरूरत है कि नागवंशी क्षत्रिय हैं। अगर वंश आपका नागवंशी है तो क्षत्रिय हैं आप। क्षत्रिय एसटी एससी में कैसे जाएगा, है कि नहीं? लेकिन एक चीज और हम पूछना चाहेंगे। हाँ, कि ओम प्रकाश राजभर कभी कौशाम्बी में कहे थे कि सुहेलदेव पासी समाज के थे। बात सही है, इसकी पेपर कटिंग भी है। जी। एक्चुअली हुआ क्या था कि कौशाम्बी में जो है कि एक पासी समाज का सम्मेलन चल रहा था। जी। उस सम्मेलन में इनको बुलाया गया था, बहुत पहले की बात है। जी। उस सम्मेलन में, पासी सम्मेलन में, इन्होंने मन से खड़ा होकर कहा था कि हम सब लोग पासी हैं, जिसका जिक्र अखबारों में भी आया था, वीडियो पे भी चला था। बाद में पासी समाज के लोग तैयार नहीं हुए कि ये भर समाज के लोग पासी समाज कैसे हो सकते हैं। तो इन्होंने फिर अपने भर समाज में के लोगों को घूम घूम के और उनको जगाने का काम किया। पासी समाज के लोगों ने अपने समाज को जगाने का काम किया। और ओम प्रकाश राजभर जी तो देश में पहले जो थी, देश के लिए राजनीति होता था, समाज के लिए राजनीति होता था। अब तो उसके बाद आ गया जाति के लिए राजनीति, उसके बाद आ गया वंश के लिए राजनीति, उसके बाद आ गया परिवार के लिए राजनीति। तो इसके माहिर व्यक्ति हैं वो। तो उनको राजनीति में कुछ पाना होगा तो कहीं भी कुछ बोलकर निकल जाएंगे वो, और कहीं भी कुछ बोल सकते हैं वो। पहले वो बोला करते थे, अब उनका लड़का बोल रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जितना बुद्धि हो उतना बोलेगा। हम तो जो भी बोलेंगे इतिहास को पढ़ के बोलेंगे। हाँ, हमारे बोलने से किसी को कष्ट होता है कि महाराजा सुहेलदेव जी को राजपूत क्यों कह रहे हैं, क्षत्रिय क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा इतिहास है, इतिहास में लिखा है, मीराते मसूदी में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं तो गूगल पर से हटवा दीजिए कि वो राजपूत नहीं थे, बात खत्म हो जाएगी। पासी समाज को जाके समझाइए कि पासी नहीं थे। और बड़े बड़े जो राजनेता पहले का वीडियो चल रहा है, गूगल नेता भी कह चुके हैं। हाँ, आप जाकर यूट्यूब पर आप या गूगल पर जाके खोजेंगे तो देश के बड़े बड़े पुराने नेता भी कोई पासी बोल चुका है, कोई भर बोल चुका है, कोई राजपूत बोल रहा है। लेकिन हम किसी की बात पर नहीं भरोसा कर सकते हैं। हम जो किताब में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, हम उसी के आधार पर कह रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी वैश्य राजपूत थे। लेकिन उसके अलावा अगर महाराजा सुहेलदेव जी की जाति पर कोई अटैक करेगा तो शशि प्रताप सिंह उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी को एक महापुरुष और राष्ट्रवीर माना जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी के तर्क का वितर्क करने नहीं जा रहे हैं। हम भी महाराजा सुहेलदेव, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी ही कहेंगे या कहते हैं। लेकिन जो भी आप सीना ठोकने लगेंगे कि वो फलाने जाति का रहे, तो उस समय हम भी सीना ठोकेंगे कि नहीं, ये जाति के लोग रहे, ये जाति के राजा रहे। और 10 जून को उनका विजय दिवस है। उसी दिन उन्होंने मोहम्मद गजनबी को मारा था, जान से मार के गाड़ दिया था। तो उस दिन विजय दिवस है। अगर ये लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज के लोग उनके नाम के आगे जाति अगर लिखेगा तो शशि प्रताप सिंह भी उनके नाम के आगे जाति लिखकर उनकी पूजा करेगा, विजय दिवस मनाएगा।